पटना हाई कोर्ट के अंदर एक जज सुनवाई के दौरान वादी से कहता है कि तुम कोटे से आयोगे। इसी तरह एक और हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि किसी दलित महिला के साथ स्वर्ण जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता, चूंकि छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो जजों की अगर ऐसी भावना है, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। साथियों, अभी कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने देश के तमाम जजों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के तमाम जजों को, बल्कि पूरे देश के जजों को एक डायरेक्शन दी है। और वो डायरेक्शन क्यों जरूरत पड़ी, कौन से कारण है वो डायरेक्शन देने का? आज के अखबार में, ये आज का अखबार है, इसमें देखिए ये टाइटल है, देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान जैसा नहीं बता सकते सुप्रीम कोर्ट। यानी कर्नाटका हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस वी श्रीसानंद, जिन्होंने केस की सुनवाई के दौरान एक क्षेत्र विशेष के बारे में कहा कि वो तो पाकिस्तान जैसा है, जिसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक डायरेक्शन देना पड़ा। और वो डायरेक्शन जो दिया कि देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान जैसा नहीं बता सकते सुप्रीम कोर्ट। साथ में कोर्ट ने कहा, जज सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी से बचे जो किसी खास समुदाय या फिर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह दिखाती हो। तो मैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का धन्यवाद तो करूंगा कि उन्होंने ये डायरेक्शंस तमाम जजों को देश के दिया, लेकिन इस डायरेक्शन से काम तो नहीं चलेगा। आज देश की सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको याद होगा, पटना हाई कोर्ट के अंदर एक जज सुनवाई के दौरान वादी से कहता है कि तुम कोटे से आयोगे। इसी तरह एक और हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि किसी दलित महिला के साथ स्वर्ण जाति का व्यक्ति बलात्कार नहीं कर सकता, चूंकि छुएगा तो अपवित्र हो जाएगा। तो जजों की अगर ऐसी भावना है, बेशक ऑनलाइन चूंकि सब चल रहा है तो लोगों को पता लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जब ऑनलाइन नहीं था तो वो ऐसा नहीं करते थे, चूंकि है तो आखिर जज एक इंसान ही, और इंसान होने के नाते उसके अंदर भी जो उन्होंने माँ बाप से सीखा, परिस्थितियों से सीखा, जिस समाज में वो रहते हैं, जिस सामाजिक व्यवस्था में पले बढ़े, उसमें जो सीखा वो व्यवस्था का बदलाव तो आया नहीं है। लेकिन कोर्ट के अंदर तो न्याय देना है। लेकिन न्याय होगा कैसे जब मन के अंदर पहले से जाति का भाव, वर्ण व्यवस्था का भाव, सुप्रीमेसी का भाव है, अपने आप को ऊंची जाति का होने का भाव है। तो फिर न्याय कैसे होगा? न्याय तो नहीं होगा। तो केवल जजमेंट से काम चलने वाला, केवल बोल देने से, डायरेक्शन दे देने से काम चलने वाला नहीं है। जस्टिस बी श्रीसानंद को इस पे सजा होनी चाहिए। ये तो दो देशद्रोह जैसा है। इस तरह तो विभिन्न जाति धर्म के लोगों में एक असमंजस्य की, एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होगी। लोग कोर्ट में जाएंगे कैसे, भरोसा कैसे करेंगे जजों के ऊपर, अगर जज इस तरह की टिप्पणियां करेंगे? कहीं जाति को लेके करते हैं तो कहीं महिलाओं को लेके करते हैं, कहीं धर्म को लेके करते हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। जज को अपनी जाति, अपना धर्म, अपना संप्रदाय, अपना वर्ण छोड़ के आना चाहिए। और कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन अगर मन में जाति का भाव है, धर्म का भाव है, सुप्रीमेसी का भाव है, तो ऐसे जजों से न्याय की उम्मीद तो नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आज उभर के आया। आपने देखा होगा कि 53 ऐसी दवाइयां, जिसमें पैरासिटामोल भी शामिल है, जिसके बारे में आंकड़े निकल के आए, जांच में निकल के आया कि वो घटिया क्वालिटी की दवाइयां हैं। तो तिरुपति के अंदर लड्डू में, जो प्रसाद के रूप में लड्डू वहां तैयार होता है, उस लड्डू के अंदर गाय की चर्बी या मछली का तेल है। उसको लेके अपवित्र होने की भावना, या पवित्र करने के लिए फिर गंगा जल और तमाम चीजें, गोमूत्र वगैरह बाकी सब चीज की जा रही है। वो मुद्दा है, होना भी चाहिए, गंभीर है, मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये जान के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है।
लेकिन अगर वो महत्वपूर्ण मुद्दा और उसको मुद्दा बनना भी चाहिए था और बना, लेकिन क्या घटिया और नकली दवाइयां न जाने कितने लोगों की जान ले रही होंगी, क्या ये मीडिया के नजर में और देश के नेताओं के नजर में मुद्दा नहीं है? क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? और ऐसे में भी खबर आई सिरोही राजस्थान से, जालौन, पाली, सिरोही, इन सारे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं राजतंत्र आज भी जिंदा है। और भेराराम मेघवाल को इतनी बुरी तरह मारा गया कि सर के अंदर इतनी गंभीर चोट आई कि अल्टीमेटली 2 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। उसको न्याय नहीं मिल रहा है, लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 27 तारीख को उन्होंने धरने प्रदर्शन की कॉल दी हुई है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग एकजुट होकर जाति धर्म से उठ के आंदोलन को ताकत दें। भेराराम मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए। ये देश में चल क्या रहा है? कहीं जाति के नाम पे, कि धर्म के नाम पर उन्माद चल रहा है खुलेआम। आज भी राजतंत्र जिंदा है। और केंद्रीय सरकार ने तो सेंगोल लाकर नई संसद भवन का जिस तरह का निर्माण हुआ है और जिस तरीके से उसका उद्घाटन हुआ है, उन सब मुद्दों पर अगर नजर डाले तो साफ नजर आता है कहीं ना कहीं राजतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वो भी केंद्र की सरकार के द्वारा या भाजपा से संबंधित सरकारों के द्वारा। जो अभी आंकड़े निकल के आए, देश के 6 राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति के टोटल उत्पीड़न के 81% उत्पीड़न के केसेस केवल देश के 6 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केवल इन 6, बिहार, ये 6-7 राज्य ही ऐसे हैं जिसके अंदर 80% से ज्यादा SC/ST के उत्पीड़न के केसेस आए हैं। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें कर क्या रही हैं? इन्हीं की सरकारों में आए दिन दलितों के ऊपर हमले होते हैं, अत्याचार होता है, सरकारें चुप हैं। एक तरफ उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इस उत्पीड़न के खिलाफ क्या है? इनको न्याय कब मिलेगा? इन सारे मुद्दों पर मेरे समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा और एकजुट होकर अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हिस्सेदारी, भागीदारी जाति जनगणना के बिना संभव नहीं है। जाति जनगणना भी करानी होगी, हिस्सेदारी, भागीदारी, शैक्षणिक सर्वे, आर्थिक सर्वे, ये सब हुए बिना बात नहीं बनेगी। हिस्सेदारी की लड़ाई, प्राकृतिक संसाधनों सहित तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करता हूं, इन सारे मुद्दों पर लगातार हमें हमला करना होगा, लगातार इन मुद्दों पर सामाजिक आंदोलन को तेज करना होगा। तब कहीं जाकर इस भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व अल्पसंख्यक के साथ साथ अन्य वर्गों के गरीबों को न्याय मिल पाएगा, अन्यथा सरकारें न्याय नहीं देना चाहती। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।